रक्त सानन गयऊ तब मारीच कपट मृग भयऊ अति विचित्र कछु करन न जाए कनकती मन रचित बनाए सीता परम रुचिर मृग देखा अंग अंग सुमनोहर बेटा सीता परम रुचिर मृग देखा अंग अंग सुमनोहर बेटा सुनहु देवो रघुवीर कृपाला यही मृग करती सुंदर छाला सत्य संग प्रभु मद करी आनो चर्म कहते वैदेही नाथ, आप देख रहे हैं उस मृग को। ऐसा मृग मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। आप देख रहे हैं इस मृग की मृग छाल यानी सोने की लग रही है। हे स्वामी, आप इसकी मृग छाल लेकर आए। हे नाथ, हे नाथ, आप इसकी मृग छाल लेकर आए। हे रघुवर, मृग छाल तो ले आना, कुटिया को है सजाना, करना न कोई बहाना, प्रभु धनुष को उठाना, मुझे जाना चाहिए, कुछ तो बताइए, मुझे जाना चाहिए, कुछ तो बताइए। चाल तो ले आना, कुटिया को है सजाना, करना न कोई बहाना, मुझे छाला चाहिए, छाला चाहिए, कुछ तो बताइए, मुझे छाला चाहिए। और हे स्वामी, ये मृग घूम रहा है तो कर क्या रहा है? देखो पिया मधुवन में घूम रहो हिरनुआ, देखो पिया मधुवन में घूम रहो हिरनुआ, आगे पीछे डोलते हुए मोह रोग मनुआ। क्या रहा है? झूम झूम झूमते काहे करैया, झूम झूम झूमते काहे करैया, हमें लगत विधि रातो तू जोनिया। हाथ जोड़ू पैर पड़ू और छू पैया, हाथ जोड़ू पैर पड़ू और छू पैया, पीछे डोलते हैं मोहरों में मनुआ। किसने बनाया इसे इतना सलोना, किसने बनाया इसे इतना सलोना, नजरों से नजर लिया आँख का कोना, दामिन सा दम के दीवाना,
रघुवीर कृपाला यही मृग कर अति सुंदर छाला। इस मृग की बहुत ही अत्यंत सुंदर छाल है हे नाथ। मृग ऐसा देखा ना सुना, जैसा ये सुघर सलोना है। देखो तो सर से पावे तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लावो इसकी, तो कुटिया का श्रृंगार होगी। ये सोने के मृग की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी। इसीलिए आप अति शीघ्र इसका खेत करके लाएं। लक्ष्मण ने कहा समझा, हे प्रिय सीते, आज तक तुमने हमसे कुछ नहीं मांगा, परंतु आज इस स्वर्ण मृग को देखकर इसकी छाल चाहती हो, ऐसी प्रबल जिज्ञासा तुम्हारे मन में जन्म ले चुकी है। इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति अवश्य ही करूंगा। मैं इस स्वर्ण मृग के पीछे जाऊंगा और इसकी छाल लाकर तुम्हें सौंप दूंगा। लेकिन लक्ष्मण, तुम्हें सावधान होकर आश्रम में रहकर सीता की रखवाली करना है, क्योंकि जानते हो इस वन में अनेक प्रकार के हिंसक जीव और निशाचरों के समूह विचरण किया करते हैं। तो इसलिए हम सीता को अकेली कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए लक्ष्मण, सीता केरी करे रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। तुम सीता की रखवाली बड़ी ही सावधानी बुद्धि का प्रयोग करके बल के साथ करना, क्योंकि हम मृग के पीछे जा रहे हैं। प्यारे लखन, हम जात मृगा मारवे को होएगी विलंब, क्योंकि मृग बहुबल छलकारी है। इसलिए सावधान होकर कुटिया में रहना। प्रभु बिलोक चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। निगम नेत्र शिव ध्यान न पावा, माया मृग भाजे सो धावा। कबहु निकटे दूर कराई, कबहु निकट करे कबहु छपाई। मृग जग तुरत करत प्रभु, यही मृग प्रभु जय तब तक राम कठिन कर मारा, करण करू कर घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रति मैं नैना, पाछे सुमिर मन बहुरा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लेना, पाछे सुमिर मन बहुराम। हाँ लक्ष्मण, आरती गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। ये भैया लक्ष्मण, क्या तुमने यह आवाज सुनी? यह आवाज तो तुम्हारे भैया की जान पड़ती है, और मुझे लगता है हे देवर, तुम्हारे भैया किसी घोर संकट में है। हे लक्ष्मण,
देवर देवर जाकर देखो रघुराई तुम्हें टेरते हैं, ये भाई के थके हुए बाजू भाई की राह देखते हैं। भगवान न जाने कितने दुख कितने कष्टों के मुख में है, लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राण इसीलिए हे लक्ष्मण मेरा कहना ये है कि तुम भैया की रक्षा में जाओ। देवर ही लक्ष्मण जाओ भैया जल्दी जाओ, जाओ लक्ष्मण जल्दी जाओ, भैया के प्राण बचा कर आओ, स्वामी का कष्ट मिटा कर आओ। कष्ट मिटा कर आओ, भैया के प्राण बचा कर आओ। रघुराई बनो उनके तहाई, भाई लक्ष्मण पुकारे बनो उनके सहारे। बुलाते रघुराई बनो उनके सहाई, भाई लक्ष्मण पुकारे बनो उनके सहारे। पल भर देर ना करना देवर, पल भर देर ना करना भैया, स्वामी का कष्ट मिटा भैया के प्राण बचा। लक्ष्मण आज मेरे सहारे के लिए तो केवल तुम ही हो, साथी हमारा साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन पानी है सर से ऊपर, मुसीबत आ गई है, आज मुझको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। ध्यान दें, आप सुन रहे हैं मैया जानकी जी को और प्रभावित हुए हमारे भैया
जुगल जोड़ी कुमरोड़ा 21 मुद्राएं प्रदान करते, बहुत बहुत धन्यवाद। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत आ गई है, आज मुझको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। पल भर देर ना करना लक्ष्मण, पल भर देर ना करना भैया, स्वामी का कष्ट मिटा कर आओ, भैया दुकान बचा कर आओ। जाओ भैया जल्दी जाओ, जाओ देवर जल्दी जाओ, जाओ लक्ष्मण। हे मातेश्वरी, आदि शक्ति जगत जननी, आप इतनी जल्दी अधीर हो गई। आप जानती हैं संसार में ऐसा कोई वीर नहीं है जो राम जी पर आघात कर सके। हमारे भैया को जीतने वाला संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ, और आप तो एक साधारण नारी की तरह अधीर हो रही हैं। अरे आप एक वीर क्षत्रिय की पत्नी हैं और स्वयं में एक वीर छत्राणी है। आपका सतीत्व इतनी जल्दी डोल गया, आप इतनी जल्दी व्याकुल हो गई। क्या भैया पर तनिक भी विश्वास नहीं है? क्या भैया के बल पर आपको विश्वास नहीं है? अरे आप भी जानती हैं, सारा संसार जानता है, हम लोग एक बार काल को भी जीत सकते हैं। ये बल हमारे अंदर है। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा और कालव जीत सके संग्रामा। एक बार हम काल को भी जीत लेंगे। और फिर आप कहती हैं जाओ जाकर के भैया की रक्षा करो। अरे मैं भैया की रक्षा भला कैसे करूंगा? जो सारे संसार की रक्षा कर रहे हो उनकी रक्षा भला कौन कर सकता है? अरे हमारे भैया के भ्रगुटी मात्र के सारे से सारे संसार में प्रलय हो सकती है, उन पर भला संकट कैसे आ जाएगा? नहीं माते, आप बिल्कुल चिंता न करें। भैया पर कोई आघात करने वाला वीर संसार में हुआ ही नहीं है। माते आप निश्चिंत हो जाएं और प्रसन्नता के साथ में आप कुटिया में ही रहें। और भैया का आदेश है माता जी की रक्षा करना, तो मुझे अपने कर्तव्य का पालन करने दीजिए और आप अपने कर्तव्य का पालन करें। माँ किसका साहस है माता, अरे जो दुख उन्हें पहुंचाएगा। और ये सूरज जिस जगह है और प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा। और अच्छा माना अब दुख आया भी तो वो दुखित नहीं कर पाएगा। और आनंद कर देखे अब वो दर्शन कर
सुख का स्वरूप बन जाएगा। ये है बन विशाल, है बन विशाल, और ये व्याघो ब्याल माँ भय चारों ओर, ये घनी राहे, और माँ तुम्हें अकेला अब छोड़ू मैं, कर्तव्य नहीं यह मेरा है। इसलिए अब धर्म यही मेरा, इसलिए धर्म यही मेरा, मैं रहूं आपकी रक्षा में, इस समय धर्म यही मेरा। इस समय धर्म यही मेरा, मैं रहूं आपकी रक्षा में, मेरा सर्वस्व निछावर है, मेरा सर्वस्व निछावर है। अपनी स्वामी की आज्ञा में, अपनी स्वामी की आज्ञा में, अपनी स्वामी की आज्ञा। आप करें और धैर्य धारण करें। आप सुन रहे हैं भैया लक्ष्मण जी को, और प्रभावित हुए हमारे भैया चिंता विश्वकर्मा जी रामपुरा, इनकी ओर से 21 मुद्राएं प्रदान हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। बस लक्ष्मण मौन हो जाओ। मुझे तो लग रहा है तुम घर से कुछ ना कुछ स्वार्थ लेकर आए हो। कहना नहीं चाहती थी, कहलवाया तुमने, विवश कर दिया कहने के लिए। और कहना क्या चाहती हूँ श्रवण करो। ये लक्ष्मण, अब मैंने तुमको जान लिया, जान लिया, जान लिया। अभी तो मैंने जान लिया, अभी तो मैंने यह जान लिया, मत लब का बाई जाना है।
तो तुम मेरी कुछ चिंता न करो। वो रक्षक है स्वयं सर्वेश्वर मेरे। जाओ तुम वहीं चले जाओ जिस जगह गए प्रभुवर मेरे। नहीं तो तुम स्वार्थी हो लक्ष्मण, अवश्य घर से कुछ न कुछ स्वार्थ लेकर आए हो। लाओ ये धनुष बाण मुझे दे दो, मैं स्वयं रक्षा करने जाऊंगी अपने स्वामी की। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। माता जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? लक्ष्मण स्वार्थी है? आपने लक्ष्मण के लिए ऐसे वचनों का प्रयोग कर दिया। अगर लक्ष्मण स्वार्थी होता तो आपके साथ बनना था, भैया के साथ बनना था। मैं भी अयोध्या के महलों में रह करके महलों का सुख भोगता, मैं वन में क्यों आता माते? और भला वन में मेरा क्या स्वार्थ हो सकता है? अरे मैंने तो अपना पूरा जीवन अपने भैया के ही चरणों में समर्पित कर दिया। आज आप लक्ष्मण जैसे देवर के लिए ऐसी वचनों का प्रयोग कर रही हैं। अगर आपके द्वारा लक्ष्मण जैसे देवर पर आज दोषारोपण किया गया तो माते, आने वाले समय में कोई भाभी अपने देवर का विश्वास नहीं करेगी। कोई देवर अपनी भाभी मां का विश्वास नहीं करेगा। आप कैसे वचनों का प्रयोग कर रही हैं लक्ष्मण के लिए? आज मेरा हृदय विदीर्ण हो गया मां, विदीर्ण हो गया। आज तो ऐसा लगता है मानो हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। धरती मां मुझे अपनी गोद में ले ले। अरे ये शब्द सुनने के पहले मेरे श्रवण बहरे क्यों नहीं हो गए? मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? लेकिन आपने आदेश दिया है, मैं अब सही जाऊंगा। भैया की आज्ञा रहे या न रहे, लेकिन मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। आप चिंता न करें। जाते जाते एक निवेदन जरूर करूंगा। मैं इस पर्ण कुटी के चारों ओर एक रेखा खींच रहा हूं। निवेदन है, आप इसके अंदर ही रहिए। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अच्छा माता, मैं चलता हूं। अच्छा माता, मैं चलता हूं। अब तुम सावधान होकर रहना और आज्ञा के भीतर ये दास तो रेखा के भीतर तुम रहना। हाँ हाँ, इस रेखा का उल्लंघन कर, इस रेखा का अरे उल्लंघन कर। अब जो पर्ण कुटी में आएगा है आन, उसे इस लक्ष्मण की अरे वो यही भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को अरे तरबरों छोड़ता हूं तुम पर, अपनी रखवाली में रखना। पंचरों छोड़ता हूं तुम पर। हे पवन देव, हे पवन देव, अब तुम साक्षी हो और पक्षी करो गवाह तुम्ही मेरी इस धर्म नाव के हो। अब सोच देव मल्ला तुम्ही। अरे आज्ञा पालन करता हूं, मैं आज्ञा पालन करता हूं। बस इतना ही संतोष मुझे। और रघुराई अगर उल्हे ना दे तो बस कह देना निर्दोष मुझे, कह देना निर्दोष मुझे, कह देना निर्दोष मुझे। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं अति शीघ्र वन की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। आप हमारे भैया रघुराज सिंह नेताजी खड़े ही लोधन, 51 मुद्राएं आपकी ओर से प्रदत्त हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद। बनती देव सब सबका
बीच दस कंधर देखो आवानी कट जती के भेसा जाति डरेश्वर असुर गिरान कृष्ण नील अन्य सो दस शीस स्वान की नाई इतिवत चित चला भड़या चले गए दोनों ही तपस्वी। मेरे रचे उस माया के मृग के पीछे वन वन भटक रहे होंगे। सीता इस समय कुटिया में अकेली है और तपस्वी वहां वन में उस माया के मृग के पीछे। वो तपस्वी भी क्या जानेंगे कि रावण से बैर बढ़ाना ये कोई खेल नहीं है, बच्चों का लोहे के चने चबाना है। ऐसा रुलाऊंगा तपस्वियों को कि वो भी जानेंगे कि रावण कौन है। बस सीता इस समय कुटिया में अकेली है। मैंने साधु का भेष धारण किया है और जब साधु का भेष धारण किया है तो इसका अनुकरण भी करना चाहिए। सीता मेरे स्वरूप को देखकर भ्रमित हो जाएगी और मैं अपने कार्य की पूर्ति करके सीता को लंका ले जाऊंगा। अवश्य ही अनुकरण साधु संतों के जैसा ही होना चाहिए, तब तो सीता मुझे देखकर भ्रमित होगी। क्यों ना संतों की तरह ही भगवान के नाम का गुणानुवाद करते हुए सीता के आश्रम की ओर चलता हूं। मन पंछी उड़े जाने हाय के दिन, एक दिन इस शरीर से यह प्राण चले जाते हैं, जीवात्मा निकल जाती है। यह शरीर पिंजरा रूपी संसार में पड़ा रहता है, कोई किसी का नहीं होता। मन पंछी उड़े जाने हाय के दिन, पिंजरा धरो रह जान